स्वागत है आप सबका निर्भय सर क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। आइए तो हम आज प्रश्नावली 4.1 का क्या देखेंगे, पार्ट 2। कह रहा है कि एक आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल इतना है, दे दिया है। लेकिन याद रखेंगे कि द्विघात समीकरण के रूप में इसको क्या करना है, व्यक्त करना है। जो द्विघात के समीकरण के रूप में इसको क्या करना है, व्यक्त करना है। केवल इसका लंबाई चौड़ाई नहीं निकालना है, भले इसे बोल दिया कि लंबाई चौड़ाई ज्ञात करनी है, लेकिन ऊपर पढ़िए द्विघात समीकरण के रूप में इसको क्या करना है, निरूपित करना है। अर्थात इसको ऐसे निरूपित करना है, द्विघात समीकरण ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू क्या है, 0। यही हमारा क्या है, द्विघात समीकरण का व्यापक रूप है, जहाँ पर ए जो होगा डज नॉट क्या होगा, 0 होगा। इसी रूप में इसको क्या करना है, व्यक्त करना है। तो देखिए प्रश्न में क्या जैसे जैसे बोला है वैसे वैसे चलेंगे। तो क्या बोला है, कह रहा कि एक आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल दे दिया है 528 मीटर स्क्वायर। क्षेत्र की लंबाई मीटर में, चौड़ाई के 2 गुने से क्या है, एक अधिक है। तो चलिए लिखेंगे हल। ठीक, एक आयत है, मान लीजिए कि ऐसे कोई क्या है, आयत है। ठीक, तो बोला है कि क्षेत्र की लंबाई, जो आयताकार क्षेत्र है उसकी लंबाई चौड़ाई के 2 गुने से। तो मान जानते हैं हम कि ये लंबाई है और ये क्या है, चौड़ाई। ऐसे तो होगा। तो ए बी सी और डी आयताकार जैसे मान लेते हैं। अब ध्यान से समझेंगे तो लिखेंगे कि माना चौड़ाई कितना है, एक्स है। चौड़ाई कितना माने, एक्स। चौड़ाई के 2 गुने से, जो लिखा है ना कि लंबाई, लंबाई चौड़ाई के, चौड़ाई माने एक्स के 2 गुने से। इसका मतलब कि अगर चौड़ाई हम क्या माने हैं, एक्स माने हैं, तो जो लंबाई है वो क्या है, 2 गुना 2x। चौड़ाई के 2 गुने से एक अधिक है, अर्थात +1। इसी क्रम में यहाँ पे बनाएंगे, क्या बनाएंगे कि जो माना कि जो चौड़ाई है x, चौड़ाई क्या है, x है। अब आगे क्षेत्र की लंबाई चौड़ाई के 2 गुनी, तो माना लंबाई क्या है, जो क्षेत्र बनाए थे ये देख लीजिए, ए बी सी और डी, ये x माना हो लंबाई। तो बोला है कि 2 गुना से एक अधिक है, +1। ठीक, तो क्या हो जाएगा, 2x + 1। अब आगे बोल रहा है कि हमें भूखंड की लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करनी है। लेकिन याद रखिए कि लिखा है कि द्विघात समीकरण के रूप में क्या करना है, व्यक्त करना है। तो चलिए दिया है, दिया है क्या दे दिया है, आपको क्षेत्रफल दे दिया है। प्रश्न में आपको क्षेत्रफल दे दिया है। तो कितना दिया है क्षेत्रफल, क्षेत्रफल दिया है 528। अब जानते हैं मीटर स्क्वायर। अब इसका जो आयताकार भूभाग भूखंड है, इसका क्षेत्रफल का सूत्र क्या होगा, लंबाई गुणे चौड़ाई। आयत क्षेत्रफल, आयत का क्षेत्रफल। जब हम आयत का क्या निकालेंगे, क्षेत्रफल निकालेंगे, तो लिखेंगे लंबाई गुणे चौड़ाई। आयत का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, लंबाई गुणे चौड़ाई। ध्यान से देखेंगे तो लंबाई कितना है, 2x + 1। अब देखिए चौड़ाई कितना है, गुणे x। अब इन सब का आपस में गुणा करेंगे तो ध्यान से देखेंगे कि क्षेत्रफल भी दिया है, तो क्षेत्रफल लिख देंगे 528। तो 528 इक्वल टू, इसका गुणा कर लेंगे तो 2x² + x हो जाएगा। अब इसको बनाना है किस रूप में,
द्विघात समीकरण के रूप में, अर्थात ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, जहाँ क्या हो, a डज नॉट 0 हो, अर्थात x² का गुणांक 0 न हो। अगर 0 हो जाएगा तो इसमें गुणा कर देंगे तो कहाँ द्विघात बनेगा, ये तो स्क्वायर वाला बनेगा ही नहीं। इसलिए इसको हम द्विघात समीकरण के रूप में क्या करेंगे, व्यक्त करेंगे। तो ये जो लेफ्ट हैंड साइड है इसको कहाँ भेजेंगे, राइट में। तो 2x² प्लस एक्स, और जब ये राइट हैंड साइड में है तो कितना होगा, माइनस 528 इक्वल टू 0। यही है आपका आंसर, जो कि हम किस रूप में व्यक्त कर दिए हैं, द्विघात समीकरण के रूप में। ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, a डज नॉट 0, द्विघात समीकरण के रूप में। हालांकि आंसर आपका क्या है, यही है। यहाँ पे केवल ऐसे लिख कर बता दिए हम, आप इसका स्क्रीनशॉट कर लें। देखिए अगला प्रश्न कितना आसान है। कह रहा है कि दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक का गुणनफल 306 है, तो हमें पूर्णांकों को ज्ञात करने हैं। लेकिन याद रखें कि जो दूसरा प्रश्न है, प्रश्नावली 4.1 का ये पार्ट 2 है, जिसमें जो प्रश्न है दूसरा, उसी का कौन सा सवाल है, दूसरा। तो देखिए, दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक, जब दो क्रमागत बोलेगा धनात्मक पूर्णांक तो दो बोला है, तो एक को मानेंगे क्या, x, तो दूसरे वाले को मानेंगे x+1, क्योंकि वो क्रमागत है, क्रम से क्रम चला है। तो पहले मान लेते हैं कि हो सकता है कि 10 आता हो, तो उसके बाद क्या आएगा, 11 आएगा। ऐसे ही क्रमागत होता है। क्रमागत माने 1 2 3 4 5 6, एक के बाद एक आता रहे, उसको क्या बोलेंगे, क्रमागत। क्रम के अनुसार हो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो मानना प्रथम पूर्णांक कितना है, x है। तो द्वितीय पूर्णांक कितना हो जाएगा, x+1। देख लीजिए आप, माना प्रथम पूर्णांक क्या है, x है, तो माना द्वितीय पूर्णांक क्या है, x+1, क्योंकि क्रमागत है। तो दो संख्याएं होगी, ये पहला दूसरा, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इसके अनुसार चलेंगे। तो कह रहा है कि पूर्णांकों का गुणनफल कितना है, 306 है। तो चलिए पूर्णांकों का गुणनफल, तो पहला है दूसरा है, अर्थात x+1 इंटू क्या होगा, x, पहला दूसरा दोनों का गुणनफल कितना है, 306। तो चलिए हल कर लीजिए, x² प्लस x, एक बार यहाँ गुणा एक बार यहाँ, इक्वल टू कितना, 306। इसको हम फिर लेफ्ट साइड में बुलाएंगे, क्योंकि हमको किस में बदलना है, द्विघात समीकरण में। ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, जहाँ क्या हो, a डज नॉट 0 हो। अगर a 0 नहीं है तब बन जाएगा। तो इसको इधर बुलाएंगे तो क्या होगा, x² प्लस एक्स, लेफ्ट हैंड साइड में तो माइनस 306 इक्वल टू 0। यही हम होगा क्या, हमारा आंसर। आप हमारे वीडियो लेक्चर को आगे पीछे करेंगे, एक दो बार देखेंगे तो आपको आसान लगेगा। देखिए अगला प्रश्न कितना आसानी से बोला है। रोहन की माँ उससे 26 वर्ष बड़ी हैं, 26 वर्ष बड़ी हैं। रोहन की माँ उससे 26 वर्ष बड़ी हैं। उसकी आयु वर्षों का गुणनफल। अच्छा है, रोहन के उम्र और रोहन का उम्र और उसके माँ का दोनों का गुणा करेंगे। अब से 3 वर्ष पश्चात, 3 साल के बाद, अब से, अगर अब कोई उम्र होगा, जैसे मान लेते हैं कि रोहन x है और उसकी मम्मी x+26, क्योंकि 26 साल बड़ी है, और दोनों का जब गुणा करेंगे तो कह रहा है कि 360 हो जाएगा। तो चलिए देखिए, आसानी तो है। चलिए, रोहन की माँ उससे 26 वर्ष बड़ी है, तो चलिए
मन रोहन की वर्तमान। जब भी उम्र का सवाल आएगा तो आप वर्तमान का ही लिखेंगे। आयु, आयु माने उम्र। माना रोहन की वर्तमान आयु कितना है? 100 है। तो उसके मम्मी का देख लीजिए। रोहन की माँ 26 वर्ष बड़ी है, तो माना रोहन की माँ, रोहन की माँ की आयु वर्तमान वाला कितना? x प्लस 26। ऊपर वाला रोहन है और नीचे वाला मम्मी है। अब शर्त देखिए, शर्त में क्या बोला है। शर्त पहला क्या कह रहा है? 3 वर्ष पश्चात। जब पश्चात कहेगा तो जोड़ देंगे। आप पूर्व कहेगा उम्र के सवाल में, जैसे कि बोला कि 3 वर्ष पश्चात, तो 3 वर्ष रोहन में भी जोड़ेंगे और 3 वर्ष उसकी माँ में भी जोड़ेंगे। लेकिन यही कहता है कि 3 वर्ष पूर्व, तो 3 वर्ष रोहन में भी घटा देते, पूर्व मैंने पहले, और 3 वर्ष उसके माँ में। लेकिन बोला है पश्चात मैंने बाद में, तो शर्त से 3 वर्ष कहाँ गया? अब से 3 वर्ष पश्चात। तो चलिए शर्त से लिख देता हूँ। शर्त से 3 वर्ष पश्चात क्या हो जाएगा? रोहन कितने का हो गया? x प्लस 3। माँ कितना हो गई? x प्लस 26 थी अब प्लस 3, अर्थात माँ कितना हो गई? 26 में 3 जोड़ लीजिए, कितना? x प्लस 29। अब बोला क्या है कि इनकी आयु का गुणनफल। तो रोहन का आयु 3 वर्ष बाद और माता का दोनों का गुणनफल। अब लिखेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अब प्रश्न के अनुसार चलेंगे। गुणनफल दोनों की उम्र का। तो रोहन का x प्लस 3, ये रोहन है और ये कौन है? माँ है। तो x प्लस 29, इन दोनों का गुणनफल कितना हो रहा है? 360। तो चलिए गुणा कर दीजिए। x का यहाँ गुणा करोगे तो क्या होगा? x²। अगले में करेंगे तो कितना होगा? प्लस 29x। इसका यहाँ करेंगे तो प्लस 3x। अगले में करेंगे तो कितना होगा? 29 27 के साथ हाथ में लगा 2, 3 दूनी 6 2 8, 87 इक्वल टू 360। अब देखिए आगे, x² प्लस है 29 गो x है 3 गो है, तो कितना हो जाएगा? 32x। ठीक। आप प्लस 87 इसको बुला लीजिए इधर लेफ्ट हैंड साइड में, तो 360 इक्वल टू क्या हो जाएगा? 0। आप खुद देखिए, 360 में 87 को क्या करते हैं? घटा देते हैं। तो चलिए 360 में 87 घटा दीजिए तो कितना होगा? 3 15 और 16 7 हो जाएगा। 14 15 7, यहाँ पे 273। तो कितना हुआ? x² प्लस 32x माइनस 273 इक्वल टू 0। ये रहेगा हमारा क्या? द्विघात समीकरण में हमारा आंसर, जो कि पूछ रहा था। आप हमारे वीडियो लेक्चर को लाइक करें, स्क्रीनशॉट कर लीजिए। आखिरी सवाल है प्रश्नावली 4.1 का, पार्ट दूसरा है। द्विघात समीकरण बनाना है। तो कह रहा है कि एक रेलगाड़ी 480 किलोमीटर की दूरी समान चाल से तय करेगी। तो देख लीजिए, एक बिंदु ए है और एक बिंदु क्या है? बी है। इनके बीच का दूरी कितना है? 480 किलोमीटर। ठीक, इनके बीच का दूरी है और कोई रेलगाड़ी इसी दूरिया को तय कर रही है। ठीक, एक बार, पहली बार।
और उसके बाद अपने चाल में 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम कर ले रही है, ठीक। तो 3 घंटा अधिक समय रहा है, तो पूछ रहा है कि रेलगाड़ी की क्या बताइए चाल, वही द्विघात समीकरण के रूप में। तो चलिए लिखेंगे कि माना रेलगाड़ी रेलगाड़ी की चाल x किलोमीटर प्रति घंटा। तो आप जानते हैं सूत्र क्या होता है, सूत्र चाल बराबर दूरी बटे समय, ठीक। अगर समय पहला सूत्र है, जब समय पूछा जाए तो समय बराबर क्या होता है, दूरी बटे चाल, ठीक। चाल बराबर दूरी बटे समय और समय बराबर दूरी बटे चाल। आप ऐसे कर सकते हैं, चाल की जगह ये क्या रख सकते हैं, समय। चाल बराबर दूरी बटे समय, अब इसको बदल दीजिए, समय बराबर दूरी बटे चाल। अब देखिए दूरी कितना है दिया है प्रश्न में, देखिए दूरी दिया है 480 किलोमीटर। तो चलिए समय निकाल लीजिए। समय का सूत्र ये देखिए, शर्त 1 से समय, ऐसे लिख लीजिए, शर्त 1 से समय, ठीक। तो क्या होगा, समय बराबर क्या होगा, दूरी बटे चाल। तो देख लीजिए समय बराबर दूरी कितना है 480 किलोमीटर। क्या लिख लीजिए 480 किलोमीटर। चाल क्या है, x मान है। ये पहला समीकरण मिल गया है, जो क्या मिला, समय मिला। चलिए आगे दूसरा, शर्त 2 से चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा क्या कर दिया जाए, कम कर दिया जाए, जो कितना था x था। शर्त से चाल कम कितना, 8 किलोमीटर प्रति घंटा। चलिए तो चाल कहाँ था, x था, तब चाल क्या हो गया है, चाल x माइनस 8 किलोमीटर प्रति घंटा, क्योंकि चाल तो कम कर दिए। अब बोलिए चाल कम हो गया, दूरियत यही तय करेगा 480 किलोमीटर। तो यहाँ से निकालेंगे समय, शर्त 2 से समय बराबर डिस्टेंस, दूरी बटे चाल स्पीड। तो क्या होगा, समय बराबर दूरी यही 480, अब बटे चाल क्या हो गया, बदल गया है x माइनस 8। समीकरण नंबर 2, ध्यान से समझिए, चाल कम करेंगे। कम का मतलब कि यदि आप अपने घर से विद्यालय जाएंगे, अगर चाल तेज रखेंगे, अपनी चाल में स्पीड, तो विद्यालय जल्दी पहुंच जाएंगे, समय कम लगेगा। और जैसे अपने चाल में क्या कर देंगे, कमी कर देंगे, तो आपको विद्यालय जाने में देरी होगा। इसका मतलब ये समय क्या है, ज़्यादा है, ठीक। और ये समय क्या है, कम है। और इन्हीं का अंतर कितना है, 3 घंटा। अर्थात ध्यान से समझिए, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, देखिए ये चाल कम किया तो आपको विद्यालय जाने में लेट लगेगा, देरी होगी, तो समय ज़्यादा लेगा। तो 480 डिवाइड बाई x माइनस 8 माइनस
क्योंकि ये समय क्या है ज़्यादा लगेगा क्योंकि चाल घट गया। अब देखिए दूसरा में पहला वाला में 480 डिवाइड बाई एक्स, इन दोनों समय का देखिए पहला समय ये दूसरा समय समीकरण लिखेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन समीकरण 1 व समीकरण 2 से। ठीक, तो देख लीजिए आप ये समय ज़्यादा था ये कम था और कितना का अंतर इनमें 3 घंटा अधिक समय ले रहा है। ठीक, अब देखिए इसका गुणा यहाँ कर लीजिए कैंची भिन्न का घटाना हो जाएगा 480x माइनस इसका गुणा यहाँ करिए x माइनस 8 और ब्रैकेट में 480 पूरा का बटे x माइनस 8 ब्रैकेट बंद x इज इक्वल टू 3/1। अब ध्यान से समझिए आप क्या होगा 480x माइनस इसका यहाँ गुणा करिए 480x और जब इसका यहाँ गुणा करेंगे देख लीजिए इसको इसमें गुणा करेंगे तो कितना होगा माइनस में 0 8 64 और चौके 32 और 32 में 6 जोड़ दीजिए 38 38। ठीक रहा। देखिए क्या किया गया x का गुणा यहाँ करेंगे ये आ जाएगा अब -8 का यहाँ गुणा करेंगे क्या होगा ये बन जाएगा। ठीक, अब ये माइनस का अच्छा इक्वल टू कितना है अभी इक्वल टू नहीं अभी नीचे भी है इसका गुणा यहाँ करेंगे तो क्या होगा एक्स स्क्वायर और इसका यहाँ गुणा करेंगे तो कितना होगा 8 में x हो जाएगा इज इक्वल टू 3/1 हो गया। देख रहे हैं आप। अब क्या कर दें कैंची गुणा कर दें कैंची गुणा करने से पहले इसको और थोड़ा सिंपल बना दिया जाए तो देखिए माइनस है 480x माइनस का गुणा यहाँ करेंगे तो -480x अगले में प्लस 3840 डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर माइनस 8x इज इक्वल टू 3/1। नीचे 1 लिखा हूँ ध्यान से आप देखेंगे ये माइनस में प्लस में क्या होगा कट जाएगा तो आपको क्या मिला देखिए क्या मिला 3840 डिवाइड बाई 3840 डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर माइनस 8x इक्वल टू 3/1 कितना हो गया। अब क्या करेंगे कैंची गुणा कर देंगे तो इसका यहाँ गुणा करिए 3x स्क्वायर माइनस 38 24x और इसका इसमें गुणा करेंगे कितना होगा 3840 जब इसको राइट हैंड साइड है लेफ्ट हैंड साइड में लाएंगे तो क्या होगा 3x स्क्वायर माइनस 24x ये भी आ जाएगा तो कितना होगा -38 इक्वल टू 0 जो कि हमारा किस रूप में बना द्विघात समीकरण के रूप में। यही हमारा क्या है करेक्ट आंसर है। आप एक एक बात को ध्यान से समझेंगे। यदि हमारा वीडियो लेक्चर आपको पसंद है तो लाइक करें सब्सक्राइब करें। अगर आप कक्षा 10वीं पढ़ते हैं तो यह हमारा वीडियो आपके लिए रामबाण सिद्ध होगा। मैं अंत तक आपको एक एक प्रश्नावली थ्योरी सहित बताता चलूँगा। फिलहाल हम देख रहे हैं किसको द्विघात समीकरण प्रश्नावली 4.1 का पार्ट 2 में हल कर दिया पूरा का पूरा क्या हो गया खत्म। अब हम अगला नेक्स्ट पढ़ेंगे 4.2। धन्यवाद।